तो कल हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर लिए थे, पर एक क्वेश्चन रह गया था, क्वेश्चन नंबर 15वां। इसको कहा भी था कि लास्ट में कराएंगे, तो आज हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है। आसान बहुत है, बस थोड़ा सा लिखने में लेंथी लगता है क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। तभी आप ये समझें कि एक बार वीडियो देखेंगे और ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। समझ में तो आ जाएगा, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। तो इस लेक्चर को देखने के बाद इसकी 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लेना। प्लस पहले आप इसको खुद ब खुद पढ़ो और आकृति बनाने की कोशिश करो, उसके बाद देखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप पहले इसको पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो देखो जी, क्या क्या लिखा है कि किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी की, कोई समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, साथ साथ आकृति बनाते हैं। जैसे मान लो कि ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, बताइए, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। तो लेट्स से कि अगर मैं इसको x मान लूँ, तो ये भी x होगा, और ये भी क्या होगा, x होगा। इसे आप समबाहु त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, तो कहा गया कि किसी समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि जो बी डी है वो 1/3 है बी सी का। मतलब इस बी सी पर एक पॉइंट ले लिया डी, और वो पॉइंट ऐसी जगह लिया ताकि जो बी डी की लेंथ है ना, वो 1/3 हो बी सी की लेंथ के। मतलब लेट से आप मान लो कि डी हमने यहाँ पे ले लिया है ना। यहाँ पे क्यों लिया, यहाँ पे क्यों नहीं लिया, इसका रीज़न बताता हूँ, ध्यान से समझना। ये डी हमने यहाँ पे ले लिया। अब क्वेश्चन में कहा गया कि जो बी डी की लेंथ है ना, वो 1/3 है बी सी की लेंथ की। तो अंदाजे से यहीं पे आएगा, है ना। अगर बी सी की लेंथ मान लो 30 है, तो ये 10 हो जाएगी। 1/3 का मतलब क्या हो गया, उसको 3 से भाग कर दो। अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगी, x/3। उसके 3 टुकड़े हो गए ना, ये बी सी इतना हो गया, इसके 3 टुकड़े करोगे तो ये x/3 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने डी को यहाँ पे लिया। ठीक है, अंदाजा से लगा करके। तो हमने लेट से यहाँ पे डी पॉइंट ले लिया, और इस तरीके से लिया कि जो बी डी की लेंथ है वो बी सी की लेंथ की 1/3 हो, 1/3 हो। तो अगर ये x है तो ये x/3 हो जाएगा। बात सुनना आगे। हमें प्रूफ करना है कि 9 AD² बराबर है 7 AB² के। अब ध्यान से समझिएगा, 9 AD², AD इसको मिला दे, यानी 9 AD², इस AD² का 9 गुना बराबर प्रूफ करना है 7 AB²। 7 AB², यानी मुझे इस त्रिभुज पे काम करना पड़ेगा, है ना। तो जैसे हमने पहले ही किए थे वैसे ही करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसको सोल्व करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, उसको सोल्व करेंगे, उसके बाद बराबर दिखा देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या, क्या मेरे को ए डी की लेंथ नहीं पता, मुझे ए बी की पता है, बी डी की पता है, बाकी सबकी लेंथ पता है, बट ए डी की लेंथ नहीं पता। तो अगर ए डी की लेंथ नहीं पता तो मैं लेफ्ट हैंड साइड कैसे सोल्व कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, दिक्कत है ये तो, है ना। तो मेरा मेन मोटिव इस क्वेश्चन में ये है कि मैं ए डी की लेंथ निकाल पाऊँ। ठीक है, अब इसके बाद जितने भी मैं स्टेप करूँगा, वो स्टेप सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आप ए डी की लेंथ निकाल पाएँ। मेन मोटिव ध्यान रखिएगा, हमारा मेन मोटिव ये है कि हम ए डी की लेंथ निकाल पाएँ, क्योंकि ए डी की लेंथ निकलेगी तभी मैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर पाऊंगा। बात दिमाग में आ गई, क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये जितनी भी राम कहानी मैंने सुनाई है इन सबको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर अगले स्टेप देखते हैं। ठीक है, तो लिखो जी, दिया है, आप अपने आप लिख सकते हैं, यही बातें लिखनी है पूरी की पूरी। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, 9 AD² बराबर प्रूफ करना है 7 AB² के। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख देते हैं सिद्ध। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगा यार कि माना सब इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा x है ना, और ये बी डी जो है ये x/3 है, ये बात लिखनी पड़ेगी। माना समबाहु त्रिभुज की भुजा x है, तो
जो बी डी है बराबर हो जाएगा x/3 होगा, है ना। रीज़न लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है ना कि जो बी डी है वो बी सी का 1/3 है। अगर बी सी एक्स है तो एक्स से कम x/3 ही होना है, बस लिख दिया हमने। ठीक है, ये बात तो हो गई। अब मेरा मेन मोटिव क्या बताया था मैंने आपको, मेरा मेन मोटिव ये है कि कैसे ना कैसे करके ए डी की लेंथ निकाली जाए। अब इस ए डी की लेंथ कैसे निकालोगे, ध्यान से समझना। इस प्रश्नावली में हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा है। तो अगर मुझे ए डी निकालना है तो यहाँ पर मुझे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल सी बात ना, ए डी स्क्वायर लिखा हुआ है। अब स्क्वायर तो कब आता है, जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तभी आता है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके मैं कैसे ना कैसे करके ए डी की लेंथ पता कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप इस ट्रायंगल की बात करें, रेड ट्रायंगल की, तो इसमें पाइथागोरस नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 का एंगल नहीं है। 90 का एंगल होता तो मैं ए डी फटाफट से निकाल देता। कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर आ जाता लंब का स्क्वायर, है ना, वहाँ से हम ए डी निकाल लेते। लेकिन ये 90 का नहीं है, तो मुझे अपने आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी। क्या रचना करनी पड़ेगी? मुझे यहाँ पर बीसी पर परपेंडिकुलर खींचना पड़ेगा, लंब खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस ए से बीसी पर परपेंडिकुलर खींचता हूँ। परपेंडिकुलर क्यों खींच रहे हैं? परपेंडिकुलर इसलिए खींच रहे हैं ताकि हम ए डी की लेंथ पता कर सकें। मेन मोटिव यही है, जितना भी अब यहाँ पर काम किया जाएगा उन सब का मोटिव यही है। हम इसलिए कर रहे हैं ताकि ए डी की लेंथ पता चल जाए। अब मैंने क्या किया, ए एम को यहाँ पर परपेंडिकुलर खींच दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा वो समझो। आप इस त्रिभुज को ध्यान से देखना, इसको। अब अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा दें, क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस लगाना आसान है क्योंकि 90 का एंगल है, तो अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस लगा दें तो आप ए डी की लेंथ पता कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, पाइथागोरस लगाएंगे कैसे? तो उसके लिए मुझे सबसे पहले ए एम निकालना पड़ेगा और डी एम निकालना पड़ेगा। डी एम तो निकाला जा सकता है, कैसे? देखो, हमें पता है कि जब हम समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब खींचते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं, तो वो परपेंडिकुलर एक माध्यिका का काम भी करता है। ये बातें मैंने पहले बताई थी, आपको याद है? किसी समबाहु त्रिभुज का जो शीर्षलंब होता है वो एक माध्यिका का काम भी करता है। माध्यिका का मतलब कि अगर ये पूरा x है तो ये इसको आधा आधा कर देगा। मतलब समझिएगा इसका, ये पूरी BC कितना है, x है, तो ये BM और MC ये लेंथ बराबर हो जाएंगी। मतलब ये हो जाएगी x/2 और ये हो जाएगी x/2, आधी आधी हो जाएंगी, है ना। अब मुझे क्या निकालना है, DM निकालना है। भाई DM निकालूंगा, AM निकालूंगा, तभी तो मैं AD निकाल पाऊंगा। मेन मोटिव तो AD ही है। तो DM कैसे निकालूंगा, ध्यान से समझिए। ये पूरा का पूरा BM x/2 है ना, और ये BD है x/3। अगर मैं x/2 में से x/3 घटा दूंगा तो मुझे DM मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा, बस समझ आई। और AM निकाल सकता हूँ मैं यहाँ पर पाइथागोरस लगा करके, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर पाइथागोरस लगाऊंगा तो मुझे AM मिल जाएगा। AM हो गया, DM हो गया, फिर वहाँ से मुझे AD मिलेगा। वापस समझ लो तरीका क्या है। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की, हमने यहाँ पे AM को परपेंडिकुलर खींचा BC पर। परपेंडिकुलर क्यों खींचा? ताकि हम AD निकाल पाएँ। जैसे परपेंडिकुलर खींचा तो मुझे याद आया कि यार समबाहु त्रिभुज में जो परपेंडिकुलर होता है वो एक माध्यिका का काम भी करता है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये x/2 है, ये x/2 है। अब मुझे AD निकालने के लिए DM और AM चाहिए। DM निकल जाएगा यहाँ से, भाई ये पूरा x/2 है इतना, और ये x/3 है, तो x/2 में से x/3 घटा करके मैं DM की लेंथ पता कर लूँगा। और AM की लेंथ के लिए मुझे यहाँ पे पाइथागोरस लगानी पड़ेगी, वहाँ से मुझे AM की लेंथ मिल जाएगी। AM और DM हो गया, उसके बाद AD निकाल लेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर दिखा देंगे, है ना। तभी मैंने कहा था कि थोड़ा सा लेंथ लगेगा आपको। यहाँ तो बात समझ में आ गई। तो सारे स्टेप लिख लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे रचना लिखनी पड़ेगी। भाई क्या क्या मैंने रचना की, मैंने AM को परपेंडिकुलर खींचा BC पर, तो AM परपेंडिकुलर BC खींचा, है ना। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले DM लिखते हैं। भाई DM कैसे निकालेंगे, तो हम लिख देंगे कि हम जानते हैं, बेशक ना जानते हो लिख देना, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज में शीर्षलंब माध्यिका का काम भी करता है। यही बात है, किसका काम करता है, माध्यिका का। या फिर कह दो शीर्षलंब भुजा को समद्विभाजित भी करता है, ऐसे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है।
इसका मतलब ये हो गया कि जी बी एम और एम सी ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बी एम और एम सी ये दोनों बराबर हो जाएंगे किसके, x/2 के। बात समझ में आ गई भाई, पूरा x है ये, तो आधे आधे बट गए ना, समझी भाजित हो गया तो x/2 ये हो गया, x/2 ये हो गया, ये सारी बात लिख दी अपने ने। अब मुझे निकालना है डी एम, तो अब स्टार्ट हो जाता है यहाँ से डी एम। डी एम कैसे आएगा, जब आप पूरे बी एम में से, बी एम है आपका x/2, इसमें से आप जब बी डी निकाल देंगे, बी डी है आपका x/3। कईयों को लगता है यार ये x/3 बड़ा है, ध्यान दीजिए जैसे जैसे डेनोमिनेटर में अंक बढ़ता जाता है ना तो नंबर छोटा होता जाता है ना, समझ रहे इस चीज़ को। x/2 और x/3 में से बड़ा कौन सा है, x/2 बड़ा है, ये मत समझिए ये बड़ा है, क्योंकि जो फ्रैक्शन होते हैं ना, फ्रैक्शन में जितना डेनोमिनेटर का नंबर बड़ा होगा, अगर यहाँ पे 3 के बजाय 4 लिख दूँ, 5 लिख दूँ, तो ये पूरा नंबर उतना ही छोटा होता जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी डी एम निकल जाएगी कितनी, एलसीएम लो 6, 3x - 2x है ना, तो यहाँ से डी एम आ गई आपकी x/6। ये बात समझ में आ गई। तो हमने एक काम तो कर लिया भाई, ये निकाल लिया डी एम, बहुत अच्छी बात है। अब निकाल लेंगे ए एम, कैसे, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे, तो त्रिभुज और त्रिभुज ए एम सी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जी ए सी का स्क्वायर बराबर होगा एम सी का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली लिख दूँ, ए सी कितना है x, तो x का स्क्वायर बराबर होगा एम सी कितना है x/2, x/2 का स्क्वायर प्लस ए एम के स्क्वायर के। बात समझ में आ गई, इतना लिखो पहले, उसके बाद थोड़ा सा नीचे चलते हैं। देखो जी, तो ये हो जाएगा आपका x² बराबर x²/4 प्लस ए एम का स्क्वायर, ये इस तरफ आ गया, ये हो जाएगा x² - x²/4 इक्वल टू ए एम का स्क्वायर। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आ गया, ये हो गया 4x², 4x² में से x² गया तो 3x² बराबर आ गया ए एम का स्क्वायर। लिखो पहले, ठीक है, लेकिन मुझे तो ए एम चाहिए भाई, तो ए एम करोगे तो रूट लगेगा, √3x/2 बराबर ए एम, क्योंकि 3 का रूट किया तो √3, x² का रूट किया तो x और 4 का रूट किया तो 2, तो यहाँ से हमारी ए एम की वैल्यू आ गई। ये डी एम की वैल्यू थी और ये आ गई जी हमारी ए एम की वैल्यू। ए एम की वैल्यू कितनी आई है, √3x/2, लिख देते हैं √3x/2, लिख लिया इतना। नीचे चलते हैं, बस हो गया हमारा काम, हमारे पास ए एम आ गई, डी एम आ गई। अब यहाँ पर हम इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए डी निकाल सकते हैं, लिख देते हैं। तो त्रिभुज ए डी एम में दो मिनट रुकिए यार, पाइथागोरस प्रमेय से अब मैं यहाँ से ए डी निकाल सकता हूँ। कैसे, मुझे पता है यार ए डी का स्क्वायर जो है, ये जो कर्ण है इसका स्क्वायर इन दोनों स्क्वायर के सम के बराबर होगा, मतलब x/6 का स्क्वायर प्लस √3x/2 का स्क्वायर, है ना। तो ए डी स्क्वायर आ गया आपका x²/36 प्लस ये क्या हो जाएगा 3x²/4। आपको ए एम निकालने की जरूरत नहीं थी वैसे तो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ए एम स्क्वायर से काम चल जाता ना। तो यहाँ जो हो गया जी ए डी स्क्वायर बराबर, इसका एलसीएम ले लो 36, x² प्लस 4 × 36 9 × 27, तो ए डी स्क्वायर बराबर आ गया जी आपका 28x²/36। काट लो इसको, 4 × 7 = 28, 4 × 36, तो ए डी स्क्वायर बराबर हो गया जी आपका 7x²/9 के। ये बात समझ में आ गई। हाँ, ए डी निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जो मुझे प्रूफ करना है ना
उसमें मुझे 9 AD² बराबर प्रूफ करना है 7 AB² के, है ना। तो मुझे AD² ही चाहिए, तो मैं AD क्यों निकालूँ भाई, है ना। तो अब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, 9 AD², है ना। 9 इंटू AD² मुझे पता ही है 7/9 x² है, 9 से 9 कट गया, आ गया जी 7x²। अच्छा राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में चाहिए मुझे भैया 7AB²। तो राइट हैंड साइड यहाँ लिख देते हैं, राइट हैंड साइड में चाहिए 7AB²। तो हो जाएगा 7, AB की वैल्यू कितनी है आकृति में देख लो, x है, तो इंटू x², ये हो गया जी हमारा 7x²। देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर हैं, तो अतः जो 9AD² है ये बराबर आ गया जी आपका 7AB² के। यही हमें प्रूफ करना था और ये जी हमने प्रूफ कर दिया। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। मैं आपको एक बार से समराइज़ कर देता हूँ ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएँ। जैसे क्वेश्चन में क्या रखा था वैसे किया। सबसे पहले तो मैंने इसके प्रत्येक भुजा को x मान लिया था कि आसानी हो जाए, है ना। अब मुझे 9AD² बराबर प्रूफ करना था 7AB² के। अब यहाँ पर मैं AD² कैसे ले सकता हूँ, पाइथागोरस लगा करके, है ना। लेकिन यहाँ पे पाइथागोरस लग नहीं सकती क्योंकि ये 90 का नहीं है, तो मुझे अपने आप ही क्या करना पड़ा, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी। एक AM कंस्ट्रक्ट किया मैंने जो BC के ऊपर परपेंडिकुलर था। यहाँ से मुझे क्या हुआ, सबसे पहले DM निकाला, फिर AM निकाला, फिर वहाँ से मुझे AD मिल गया। बस ये AD ही चाहिए था। AD निकालने के बाद लेफ्ट हैंड साइड निकाल ली, राइट हैंड साइड निकाल ली, उनको बराबर दिखा दिया, हो गया काम अपना। हमारा मेन एम यही था कि हम AD निकालें। AD निकालने के लिए हमने क्या किया, इस AM को परपेंडिकुलर खींचा, फिर यहाँ पे पाइथागोरस लगा करके DM और AM इसकी वैल्यू निकाल ली। इसके बाद फिर AD की निकल गई, AD के बाद LHS और RHS को बराबर दिखा दिया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक। तो ऐसे करना था, कर लेंगे। इस क्वेश्चन की 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लो क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बाकी अपना सारा चैप्टर तो ख़त्म हो गया। अच्छा एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूँ यार, एग्जाम्पल आप खुद ब खुद ट्राई करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और ज़्यादा एग्जाम्पल है इसके अंदर। एग्जाम्पल हैं कितने देखूँ, 2 मिनट रुको। एग्जाम्पल यार 14 एग्जाम्पल है ना, तो बहुत, मैं तो 1.5 घंटे की वीडियो बन जाएगी इसके हिसाब से, तो है ना। तो आप एग्जाम्पल खुद ब खुद ट्राई कीजिए, जो ना समझ में आए अपने टीचर से समझ लीजिए, उनसे भी ना आए तो यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं उनसे समझ लीजिए। क्योंकि मैं एग्जाम्पल कराऊंगा तो यार बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं सोच रहा हूँ कि सिलेबस ख़त्म करा दूँ एक बारी, है ना। तो आप बता देना कि एग्जाम्पल कराने हैं नहीं कराने हैं, तो उसके बाद फिर हम देख लेंगे। और बाकी आपका ये चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद जो है ना हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें ये भी बता दीजिएगा। चैप्टर 1 स्टार्ट करें या चैप्टर 12 स्टार्ट करें। कई स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं चैप्टर 12 स्टार्ट किया जाए, कई कह रहे हैं कि चैप्टर 1 स्टार्ट किया जाए। तो आप बता देना एक बार, नहीं तो हम पोलिंग करके देख लेंगे, ठीक है। हाँ और कल जो है ना, कल मैंने कहा था लास्ट में कि भाई इस वीडियो को जो कंप्लीट देखे तो मुझे बता देना। 2-3 स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे, एक तो अभी करके स्टूडेंट है उनका मैसेज आया था, और एक SH अहमद करके स्टूडेंट है उनका मैसेज आया था, है ना। तो थैंक यू भाई, आपने पूरा वीडियो देखा, ठीक है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पूरा वीडियो देखना ज़रूरी ही है, वो तो मैं कह देता हूँ कई बार कि भाई देख ले पूरी वीडियो, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको जितना क्वेश्चन समझ में आ जाए उसके बाद वीडियो बंद कर दो बेशक, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। कल से अगर मुझे लगा एग्जाम्पल कराना है तो एग्जाम्पल कराएंगे, और नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू भाई, कल मिलते हैं फिर।